बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ पर है, ये एक मुअम्मा बना दिया गया है। एक बात ये कन्फर्म्ड है कि निकाह नामे पर लगी हुई तस्वीर दुआ ज़हरा की लेटेस्ट पिक्चर है। और दुआ ज़हरा का निकाह कब हुआ, उसकी उम्र वहाँ पर क्या लिखवाई गई, गवाहान में कौन था, कौन से वकील, कितने वकील शामिल किए गए, कौन कौन निकाह में जो है आता है, ये निकाहनामा असली है या जाली है, आज की वीडियो में हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। और कराची से सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि दर हकीकत दुआ ज़हरा के निकाह की असल कहानी क्या है। जी नदीम, अपडेट करें इस हवाले से। जी, दुआ ज़हरा मुबैना तौर पर अगवा होने वाली गोल्डन टाउन की जो बच्ची थी, इसके हवाले से चूंकि अब निकाहनामा सामने आया है, उस पर अब मजीद आगे तहकीकात चलेंगी। इसमें पुलिस का क्या रोल है और FIA साइबर क्राइम सेल वो तमाम तर चूंकि एक ज्वाइंट तौर पर ये एक ऑपरेशन समझ लेके चल रहा है, जिस पर इस बच्ची की बाजियाबी के लिए इसकी तलाश जारी है। ताहाल इस बच्ची की बाजियाबी के हवाले से जो तस्दीक नहीं की किसी भी इदारे ने, और कबल अज़ वक्त होगा अगर हम ये बात करें, लेकिन इस तक पहुंचा जाएगा चूंकि अब चीज़ें कुछ सामने आ चुकी हैं। निकाहनामे पर चूंकि NIC नंबर भी दर्ज हैं उन पर, और जो एड्रेसेस हैं इस पर इनके अजीज़ वकारब को जो हमारा रवायती तरीक़ेकार है पुलिस का, पुलिस इस तक पहुँच जाएगी। और चूँकि पुलिस पहले से भी मुतमईन है इस हवाले से, अब दुआ ज़हरा के मंजर आम पर आते ही, जैसे हमने पहले भी कहा था कि दुआ ज़हरा जो है वो मंजर आम पर आएगी तो वो तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। पुलिस की जो तफ्तीश थी, पुलिस की जो इब्तदाई जो रवैया था, इब्तदाई तौर पर जो मामला थे वो भी सामने आ जाएंगे। CCTV फुटेज कहाँ गई, दुआ ज़हरा को किसने लाहौर तक कैसे पहुंची, घर से कैसे निकली, उसके सहूलतकार कौन थे, उसकी मामलत किसने की, उस सारे मामले में उसका कोई तो ऐसा साथी होगा, कोई तो ऐसा राजदार होगा, वो कौन था, उसने गैर जिम्मेदारी क्यों दिखाई, उसने इस मामले को क्यों नहीं पुलिस के आगे या उन इदारों को आगाह किया, उनके वालिदैन को क्यों नहीं आगाह किया, वो भी बाकायदा तौर पर मुजरिम होगा। हो सकता है वालिद के नॉलेज में ना हो, लेकिन घर के किसी एक फर्द के नॉलेज में जरूर होगा कि जब सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से वो ज़हीर अहमद के साथ राब्ते में थी, या अगर उसका राब्ता था। और अब लेकिन ये वो तमाम तर चीज़ें जो आने वाले वक्त में ये सवालात उठेंगे, और उन पर भी सवालात उठेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इसकी बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाई, इस मामले को कुछ और रंग देने की कोशिश की। लेकिन इस हवाले से ज़रूर है कि पूरी कौम दुआ ज़हरा के लिए दुआ गो थी, और दुआ ज़हरा के लिए ईरान के अंदर भी इमाम अली रज़ा के रोज़े पर भी ख़ुसूसी तौर पर दुआएं करवाई गई उसकी बाजियाबी के हवाले से। और अब देखा जाए तो मुल्क से बाहर भी इसके लिए दुआएं हुई, इनके लिए हाथ उठे। अब ये मामला अपने मंतकी इंजाम की तरफ है और बहुत जल्द ये हक़ाइक़ सारे सामने आ जाएंगे। अमूमी तौर पर इन केसों के अंदर इसी तरह की सूरत हाल बनती है, उसमें बयानात आते हैं। लेकिन अब देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या दुआ ज़हरा का निकाहनामा जबरी है या उसके साथ कोई वो मुतमईन है, वहाँ पहुँचकर हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। चूँकि जब लड़की घर से निकलती है तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हो जाते हैं, जज्बात व एहसासात अलग होते हैं। लेकिन अब जज्बात व एहसासात का मामला नहीं है, यहाँ इस वक्त पूरी कौम जो है दुआ ज़हरा, निमरा, इस तरह की जो भी बच्चियां उनके लिए दुआ गो है। और इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए घर से हमें और हमें हमारे बैसियत पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन ऐसे हक़ाइक़ को जब हमारे सामने आए तो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को आगाह करें, उनके वालिदैन को आगाह करें, और इस तरह की जो इबाहम की कैफियत है वो ना हो। उन बच्चियों पर इसके असरात, बड़े मुज़र असरात पड़ते हैं, जो बच्चियाँ घरेलू बच्चियाँ हैं, जो काम पर जाती हैं, पढ़ती हैं, निकलती हैं, जिनके वालिदैन पहले ही कराची के अंदर मुबैना तौर पर अगवा होने वाली दुआ ज़हरा के हवाले से अब जो अपडेट ताज़ा तरीन सामने आई है, उसमें उसका निकाहनामा लाहौर में मंजर आम पर आ चुका है और लाहौर पुलिस के पास है। उसके बाद सिंध पुलिस को दे दिया गया। सिंध पुलिस में एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन जो कि इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं कराची के अंदर, उनसे इस बात की तस्दीक हुई कि निकाहनामा सामने, अब उसकी तस्दीक की जा रही है। निकाहनामे के जो पहलू हैं उसके अंदर ख़ास तौर पर यह है कि निकाहनामा लाहौर बाबू साबू जो वहाँ की यूनियन काउंसिल है वहाँ पर इसका अंदराज हुआ इस निकाहनामे का। इस पर जो लड़की का एड्रेस दर्ज है दुआ ज़हरा का, वल्द अली मेहंदी काज़मी, वो एड्रेस उनका वहीं का एक दिया गया, जो शेरा कोट जो है वहाँ का जाहिर किया गया, जो कि फेक है। लेकिन उस पर यह लिखा है हाल सकना, यानी इसमें एक बुनियादी चीज़ है, हाल सकना से मुराद होती है कि हालिया इनकी रहायश है, मुस्तकिल पता कोई भी हो सकता है। तो उस पर हाल सकना के आगे एड्रेस जो है शेरा कोट का ही लिखा गया है। इस हवाले से दुआ ज़हरा का जो ये केस है, जो इस वक्त जो सामने चीज़ निकाहनामा है, उसमें जो हक महर है वो 50,000 रुपया लिखा है, जो कि गैर मुजल्ला है, और मुजल्ला जो 5,000 लिखा गया है। और इसमें जो गवाहान है, इसमें जो लड़का है जो ज़हीर अहमद वल्द मुनीर अहमद है,
और इनके जो भाई हैं वो इस निकाह नामे के अंदर जो गवाह हैं शब्बीर अहमद वल्द मुनीर अहमद है, और दूसरा भी गवाह जो है वो भी इन्हीं के ही अजीज लग रहे हैं कि, और इस हवाले से 2 गवाह भी इस निकाह नामे में मौजूद हैं। और इसका निकाह जो हुआ है, जो निकाह की कॉपी दी गई है, अब उसकी तस्दीक की जा रही है कि इस निकाह नामे के किस हद तक हकायक है। उस पर जो उम्र है, उसमें लड़के की जो उम्र है उसका जो 21 साल जो है इस निकाह नामे के मुताबिक बनती है, और जो लड़की की उम्र है उसमें 18 साल जाहिर की गई। जबकि इनके वालिद उनकी जानब से जो बेफार्म जो दिखाया गया है, जो दिया जा रहा है, जो फैमिली का एक रिकॉर्ड होता है जिस पर नादरा की जानब से जो बाकायदा इशू किया जाता है, उसमें जो उम्र आ रही है वो बच्ची की 14 से 16 साल के करीब, 14 साल उनके वालिदैन की जानब से कहना है। इस हवाले से अब इस केस के अंदर नए नए मोड़ आएंगे, चूंकि इस निकाह नामे की अगर तस्दीक हो जाती है, एड्रेस की तो चले एक तस्दीक हाल सकना उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये निकाह कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, इसमें तस्दीक क्यों नहीं की गई, इसमें बाकायदा तौर पर लड़की के वालिदैन की रजामंदी या NIC की कॉपियां कहाँ हैं उनसे क्यों नहीं पूछा गया, और निकाह करने वाले ने, निकाह ख्वाह ने मुकम्मल एड्रेस क्यों नहीं लिखा इसके अंदर, क्यों गोलमोल चुके एड्रेस लिखे गए इसके अंदर। ये ऐसे जैसे प्लांटेड निकाहनामा बनाया जाए या किया जाए निकाह जैसे किया जाता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। इस हवाले से इसमें फैमिली के चूँकि कोर्ट मैरिज जब होती है तो कोर्ट मैरिज के अंदर तो बाकायदा तौर पर वीडियो बयान भी लिया जाता है, और लड़की 16 साल के करीब, 14 साल उनके वालिदैन की जानब से कहना है। इस हवाले से अब इस केस के अंदर नए नए मोड़ आएंगे, चूंकि इस निकाह नामे की अगर तस्दीक हो जाती है, एड्रेस की तो चले एक तस्दीक हाल सकना उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये निकाह कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, इसमें तस्दीक क्यों नहीं की गई, इसमें बाकायदा तौर पर लड़की के वालिदैन की रजामंदी या NIC की कॉपियां कहाँ हैं उनसे क्यों नहीं पूछा गया, और निकाह करने वाले ने, निकाह ख्वाह ने मुकम्मल एड्रेस क्यों नहीं लिखा इसके अंदर, क्यों गोलमोल चुके एड्रेस लिखे गए इसके अंदर। ये ऐसे जैसे प्लांटेड निकाहनामा बनाया जाए या किया जाए निकाह जैसे किया जाता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। इस हवाले से इसमें फैमिली के चूँकि कोर्ट मैरिज जब होती है तो कोर्ट मैरिज के अंदर तो बाकायदा तौर पर वीडियो बयान भी लिया जाता है और लड़की को बाकायदा पेश किया जाता है, ये वो तमाम तर। लेकिन ये एक यूनियन कौंसल साइड की मुज़फ़्फ़ाती इलाका लाहौर का, वहाँ की यूनियन कौंसल का एक निकाहनामा जाहिर कर दिया गया कि दुआ ज़हरा ने निकाह कर लिया है। लेकिन इस बात की चले ये तो बात वाज़े हो गई, और जिसके बारे में शुरू से जो केस हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस किस्म के मामलात में अमूमी तौर पर होता यही है कि लड़की घर से राज़ी बरज़ा जाती है, बाद में निकाहनामा शो हो जाता है निकाह की। आगे चलकर अब इस केस के अंदर क्या क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पर अब इस निकाह के बाद निकाह की जो तस्दीक होगी निकाह नामे की, फिर उसके बाद की उम्र की तस्दीक की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़, चूंकि 18 साल की उम्र हमारे कानून और आइन के मुताबिक होना ज़रूरी है। अगर 18 साल से कम उम्र पे ये निकाह हुआ है तो निकाह के ऊपर इस पर FIR दर्ज हो जाएगी, और FIR का एक नया केस का इंदराज होगा और उसकी तफ्तीश तहकीक चलेगी, उम्रों की तस्दीक होगी, नादरा से इसकी तस्दीक करवाई जाएगी। कुछ और हो जाते हैं, जज्बात व एहसासात अलग होते हैं, लेकिन अब जज्बात व एहसासात का मामला नहीं है। यहाँ इस वक्त पूरी कौम जो है दुआ ज़ारा, निमरा, इस तरह की जो भी बच्चियाँ उनके लिए दुआ गो है, और इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए घर से हमें और हमें हमारे बैसियत पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन ऐसे हक़ाइक़ को जब हमारे सामने आए तो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को आगाह करें, उनके वालिदैन को आगाह करें, और इस तरह की जो इबाहम की कैफियत है वो ना हो। उन बच्चियों पर इसके असरात, बड़े मुज़र असरात पड़ते हैं, जो बच्चियाँ घरेलू बच्चियाँ हैं, जो काम पर जाती हैं, पढ़ती हैं, निकलती हैं, जिनके वालिदैन पहले ही इजाज़त नहीं देते घरों से बाहर जाने की, तालीम हासिल करने की, कोचिंग जाने के लिए या कोई किसी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं जब इस किस्म का मामला आता है। तो इस पर हमें इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, जिस तरह के हमने शुरू से इस केस के अंदर बड़ी जिम्मेदारी की रिपोर्टिंग की, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा और अपने नाज़रीन तक भी हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश की। अब भी इस केस के कई हक़ाइक़, कई ऐसी चीज़ें जो ज़ेर तफ्तीश है, हम तक उसके बारे में कुछ मालूमात ज़रूर है, लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते जब तक कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, जो बाकायदा तौर पर जिन टीमों की ये जिम्मेदारी है, जिसमें FIA साइबर क्राइम सेल है, हमारी पुलिस है, सिंध पुलिस है, अब पंजाब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी। चूंकि पंजाब के अंदर ये मामला हुआ है, सबसे पहले अगर दुआ ज़ारा बाजियाब होती है तो इसका वहाँ बयान लिया जाएगा, वीडियो बयान लेने के बाद फिर इसे सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। और इसमें वहाँ पर भी चूंकि जो निकाह हुआ है, जो इसके निकाह के गवाह हैं, जो निकाह करने वाले हैं, जो यूनियन कौंसल है जिन्होंने तस्दीक की, उन पर भी FIRs दर्ज होंगी। तो ये मामला आगे चलकर मज़ीद देखा जाएगा, तो इसमें आगे चलकर इसके कई और ऐसे रमूज सामने आएंगे, कई ऐसे और पहलू सामने आएंगे और केस भी तवील होगा। बहुत शुक्रिया जी। कराची से नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस निकाह नामे की हकीकत के हवाले से आगाह कर रहे थे। दुआ
ज़ाहरा ट्रेस हो गई है, ये वज़ीर आला सिंध ने भी इसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने ये बताया था मुराद अली शाह साहब ने कि 10 रोज़ बाद जो है इसको ट्रेस कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे आगे चलकर क्या कहानियाँ मज़ीद मंजर-ए-आम पर आती हैं। अभी तक तो ये चीज़ है कि निकाह नामा जो है वो सामने रख दिया गया है और पुलिस जो है कोशिश करती है कि जो एड्रेस लिखवाया गया है वहाँ पर जाकर जो है इनको बाज़याब कराया जाए, इनको जो है पकड़ा जाए, अपनी तहवील में लिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि एड्रेस ही गलत लिखवाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।